अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए, जिन लोगों की शादियाँ होने वाली हैं, जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं ड्रेसेस बनवाने के लिए, या फिर जिन लोगों ने ऑर्डर्स देने हैं ड्रेसेस के लिए, या जिनकी पेमेंट रुकी हुई है, ये सारी वीडियो आज उनके लिए है। देखिए मैं आप लोगों को आज की जो वीडियो का टॉपिक होगा, इस टॉपिक के ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई होगी, क्योंकि ये एक हकीकत है, इसको सब छुपा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें गाइड करने वाली होती हैं, जो कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है, आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो आपको अपनी पेमेंट फंसानी नहीं है। कैसे आप लोगों ने अपने ड्रेसेस जो कि आपने पसंद करके आए हैं, जिसका आपने ऑर्डर दिया है, वो आपको बिल्कुल सेम कैसे मिलेंगे। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एक अजीब सी बात है। जब हम लोग ड्रेस का ऑर्डर देके आते हैं, हम हाफ पेमेंट दे देते हैं और उसके बाद हमें जब ड्रेस रिसीव होता है तो उस ड्रेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वैसे नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, तो वो आज सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मेरा इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मेरे साथ इस तरह का काम हो गया, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको लोगों को देखने को मिलेंगी। तो जी सबसे पहले वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर लीजिएगा लाइक अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, और उसके बाद जी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ और क्या नहीं। तो जी टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, जो फर्स्ट ड्रेस है वो ये वाला है। जब मैंने ऑर्डर दिया था, ये तो आप लोगों के साथ ही दिया था, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आज ड्रेस एक ऑर्डर देने आई हुई हूँ, और एक ड्रेस मैंने ये ऑर्डर दिया था और दूसरा ड्रेस मैं इनके पास इन्हीं से बना हुआ ड्रेस उनको सेट करने के लिए दे के आई थी। और इसकी एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इनको बोली थी एम्ब्रॉयडरी सेम वैसी ही एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये छीटा आप देख सकते हो जो कि इन्होंने किया था, वो स्टिच हुआ हुआ है। एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी बहुत अच्छी है, तो वाकई इनकी एम्ब्रॉयडरी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। फैब्रिक भी मैंने इनको यही बताया था, कलर भी यही बताया था, बिल्कुल सेम मुझे रिसीव हुआ। इसके बाद भी मेरे साथ कुछ हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि आपको क्या डिस्काउंट मिलता है या फिर आप क्या लेती हैं वीडियो बनाने का। तो काफ़ी जो शॉपमैन्स हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे। अभी भी मैं 2 शॉप्स की वीडियोस रिकॉर्ड करके आई हूँ, एक पुराना किला में और एक जो साइना में मोती बाजार में रिकॉर्ड करके आई हूँ, और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग इनकी स्टिचिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, अंदर से सुई के साथ अच्छे से स्टिच करते हैं, और उसके बाद ये फैब्रिक कौन सा लगाते हैं वो भी आप लोगों को इस सारी वीडियो में सब कुछ नजर आ जाएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जितना कुछ आपको गाइड किया अपनी वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था। यहाँ पे आप बाजू की स्टिचिंग देख सकते हो, काफी अच्छे से अंदर से फैब्रिक को ना फोल्ड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फिर इसको स्टिच करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं पॉइंट नंबर 1 बताती चलूँ कि जिन लोगों की शादियां जनवरी में है और जनवरी के लास्ट में डेट है उनकी, और उन लोगों को चाहिए कि वो दिसंबर की अभी जो स्टार्टिंग डेट्स है ना, इनमें अपनी बुकिंग करवा लें ड्रेसेस की, और उन लोगों को बोल दें कि हमें दिसंबर की लास्ट डेट जो सी है ना उसमें हमारा फंक्शन है, और हमें ड्रेस रेडी करके आपने दिसंबर के अंदर ही देना है। और आपने बिल्कुल भी ढीली बात नहीं करनी, आपने अपने माइंड में यही रखना है कि आपकी शादी दिसंबर में ही है। क्योंकि जितने भी ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, बड़े से बड़े ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, या फिर छोटे से छोटा शॉपकीपर भी होता है, वो आपका काम इतना डिले करता है, इतना डिले करता है, आपसे एडवांस पकड़ लेते हैं लेकिन आपका काम डिले करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी शादी की जो डेट होती है, मेन डेट जो सी होती है, वो आ जाती है, लेकिन आपके ड्रेसेस आपको रिसीव नहीं हुए होते। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खबर करने वाली है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि बिल्कुल भी जो सा ना लास्ट डेट पे आपने ड्रेस नहीं उठाना, आपने 1 माह पहले ड्रेस लेकर अपने घर पे रखना है। आप लोग ऑर्डर देने जाते हैं ड्रेस, तो आपसे वो फुल पेमेंट की जो सा ना हाफ हिस्सा जो सा होता है ना उसका 50% वो आपसे मांगेंगे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो ना, तो 50% आप हमें पहले दें, एडवांस पेमेंट करें, और उसके बाद फिर आपका ऑर्डर कंफर्म होगा। आपने कभी भी 50% नहीं देने। आप देखिए जैसे कि हम लोग 1 लाख का कर रहे हैं, तो हमें क्या 50,000 रुपीज़ हम लोग किसी तरह किसी शॉपकीपर को दे देंगे। आपने ये गलती नहीं करनी। अब हम लोगों ने अगर ये 20,000 किया, तो हम लोग क्या 10,000 उन्हें दे के आ जाएंगे। जितनी ज़्यादा पेमेंट आप उनके पास रुकवा देंगे अपना, आपका काम उतना ज़्यादा डिले होगा। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जब भी आप ऑर्डर देने जाएं, वो आपने उसका 50% नहीं देना। अगर 20,000 का काम है तो आपने 7,000 या 8,000 रुपीज़ आपने देने हैं उन्हें, और उस पर आपने करनी है। आप जितने कम पे करवा सकते हैं, या पे आप लोग कितने कम पैसों में उनसे बुकिंग करवाते हैं, और उसके बाद जो आपने एडवांस देना है वो कम से कम दें, तो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और आपकी जो रसीद होगी, जो स्लिप होती है, उसके ऊपर आपने लिखवाना है कि आपने एडवांस इतना दिया है और आपकी जो बैलेंस है वो इतना है, मतलब कि आपका जो पैसे रहते हैं वो इतने हैं। जैसे कि मैंने काम करवाया अपना, उस तरह से वही तरीका आपको बता रही हूँ। जो लोग न्यू हैं जाने वाले, उनको नहीं इस चीज़ का पता होता है, इसलिए मैं गाइड कर रही हूँ।
अच्छा जी, तो ये जो सा है ये सेकंड ड्रेस है जो कि मैंने सेट होने के लिए दिया हुआ था और ये भी मैंने सुरखाब फैशन गैलरी से ही बनवाया था और वहीं पे सेट होने के लिए दिया था। इसमें क्या फ़ॉल्ट इशू है ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगी और पूरा डिटेल से बताऊंगी। देखिए, आप लोग जानते हो कि मेरी वीडियो में सब कुछ खुल के होता है और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जैसे ही ड्रेस रिसीव होते हैं तो साथ ही मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी एम्ब्रॉयडरी की डिटेल दूंगी। यहाँ पे कट वर्क हुआ हुआ है जो कि जैसे हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी पसंद की थी बिल्कुल वैसे ही हमें रिसीव हुई है और ये अंदरखा स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पे नोट्स देख सकते हो काफ़ी अच्छे से स्टिच हुए में। मैं काफ़ी जोर की इसके ऊपर नेल्स लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ये खुल नहीं रही। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी का आपको मैंने बताया बहुत अच्छे से इनकी एम्ब्रॉयडरी होती है, लेकिन इसमें फॉल्ट इशू भी है। तो जी यहाँ पे मैं बताऊंगी सबसे पहले कलर का मसला हुआ था इस ड्रेस का, लेकिन वो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। जब ज़्यादातर ड्रेसेस आपके ऑर्डर पे गए हुए होते हैं तो आपके एक दो ड्रेसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे टसल्स देख सकते हैं कितने अच्छे से फिक्स हुए में, लेकिन इस चीज़ को मैंने टोटली इग्नोर कर दिया था। जो भी फॉल्ट इशू हुआ था वो मैंने इग्नोर कर दिया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि नीचे से आप देख सकते हो कितने अच्छे से स्टिच हुआ है। अच्छा, अब टाइम वेस्ट किए बिना आप लोगों को फॉल्ट इश्यूज पे दिखा देती हूँ, क्योंकि वो देखने के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये शर्ट की बैक साइड है जिसके ऊपर हाफ बॉर्डर हुआ था और हाफ जो लास्ट का पीस था वो वहाँ पे ये कुछ लेसेस वगैरह ग्लू के साथ चिपका के दे दी थी। और ये किस तरह से हुआ ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी वीडियो ब्लर हुई है, इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मूव कर रही हूँ साथ साथ तो हो जाता है, कैमरा हिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से बॉर्डर जा रहा है बैक पे और लास्ट का ये जो पीस था ग्लू, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लू के साथ चिपका हुआ था तो वो गिरने लग पड़ा था और ये बहुत पीछे से बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और ये ड्रेस उनसे ना जब मेरे भाई की शादी थी तो हमने ऑर्डर दिया था और ये फुल पेमेंट जितना आप लोगों से लिया जाता है उतनी पेमेंट मुझसे ली गई थी। हर ड्रेस की कोई मुझे डिस्काउंट नहीं मिला था वीडियो बनाने पर, ना ही मैंने कोई पेमेंट ली थी इनसे कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ तो आप मुझे पैसे दें जैसे कि सब यूट्यूबर्स लेते हैं या फिर कुछ स्पेशल डिस्काउंट होते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे नॉर्मल क्लाइंट जाता है तो उसको डील किया जाता है उसी तरह से मैंने इनको ऑर्डर दिया है। मैंने वीडियो बनाने का किसी से भी कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मेरा काम ये होता है कि मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ रखती हूँ। मैं जब वीडियो बनाने जाती हूँ तो मेरे माइंड में ये चीज़ होती है कि जो शॉपकीपर है उसको क्या बचता है, तो उसमें से अगर मैं अपने लिए कुछ लेती हूँ तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करती हूँ। तो ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, आप लोग ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस ड्रेस का भी टाइम ख़त्म हो गया था। जो डेट हमने उनको दी थी 1 मंथ का टाइम दिया था वो टाइम ख़त्म हो गया था, ड्रेस रिसीव नहीं हो रहा था और भाई की शादी सर पे थी, हमारे लास्ट डे था जब हमने सुबह बारात थी और रात ये ड्रेस 3 बजे रिसीव हुआ था। घर पे दे के जाने के पैसे अलग पे किए थे हमने, ड्रेस उन्होंने हमें फ्री में घर पे नहीं दिया था, होम डिलीवरी के उन्होंने पैसे लिए थे और 250 रुपये नहीं अच्छे खासे पैसे उन्होंने हमसे लिए थे घर पे दे के जाने के। उस वक्त हमारी मजबूरी थी, हमें ड्रेस चाहिए था, हमने सुबह पहनना था। जब मैंने ड्रेस देखा तो मैंने उसी टाइम उनको कॉन्टैक्ट किया, उनके साथ उनको बताया कि इस ड्रेस में ये फॉल्ट इशू है तो अब हम लोग इसका क्या करें। तो उन्होंने हमें ये कहा कि अभी तो आपका टाइम है पहनने का, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पे जब लास्ट डे था उस टाइम रात को 3 बजे हमें ड्रेस रिसीव हुआ था, तब सेट हो ही नहीं सकता था और हमारी मजबूरी थी, इसको इसी तरह से सिस्टर को पहनना पड़ा था। और वो पूरे फंक्शन में, यकीन करें पूरे फंक्शन में वो चेयर पे बैठी रही थी, हालांकि उनके भाई की शादी थी, वो उठ नहीं रही थी कि जो सा ना लोग देखेंगे मुझसे पूछेंगे क्या है। देखिए जो एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होती है ना उनकी मेन जो चीज़ होती है लोग देखते ही एम्ब्रॉयडरी है कैसी है। तो यहाँ पे आप इसकी स्लीव्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, इस वीडियो में एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, सब कुछ ओके था, लेकिन बैक पे ये था, मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। हो सकता है गलती हो जाती है लेकिन गलती को सुधारा जाता है ना, गलती को सेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी कि उन्होंने फ़ौरन से अपनी गलती को माना। मैंने उनको जैसे ही बताया उन्होंने गलती मानी, उन्होंने बोला कि ये चीज़ हमने चेक नहीं की भेजते हुए, वरना हम लोग आपको सेट करके भेजते, आप जब चाहें जब आप फ्री हों आप अभी इसको वेयर करें, लेकिन बाद में आपके लिए जब भी इजीली हो आप लेके आएँ, हम आपको सेट करके देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये कोई स्पेशल प्रोटोकॉल मेरे लिए नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बना रही थी, स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं था, ये उनके सब क्लाइंट्स के लिए था। जैसे कि आप लोग जाते हो ना, तो आपका अगर कोई काम ख़राब करता है तो सेट करना उनका काम होता है। देखिए हम लोग किसी टेलर के पास जाते हैं, वो हमारा ड्रेस ख़राब करता है तो हम उसको कहते हैं ये तुम सेट करके दो, उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं, उसकी पूरी पेमेंट उसको तब देते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लोग नोट कर लें पॉइंट नंबर जो है 3 वो ये है कि अगर आपका कोई ड्रेस ख़राब करता है, जैसे कि ये मेरा हुआ है, तो आपने मेरी तरह उठा के घर नहीं लेके आना, आपने वहीं पे वो ड्रेस रख लेना है अपने पास और उनकी बाकी की जो पेमेंट है ना, इस तरह से आपने ये ड्रेस ले आना है अपने घर और उनकी जो पेमेंट रहती है ना वो आपने रोक लेनी है। आपने कहना है ये सेट करके दो, उसके बाद जो पेमेंट रहती है ना वो हम लोग तब देंगे आपको, अपने पेमेंट उनको पे नहीं करनी, ठीक है, आपने पेमेंट रोक लेनी है। और अगर आपने उनको पेमेंट कर दी है ना तो फिर उनके जो बने हुए ड्रेसेस होते हैं ना, रेडी टू वेयर ड्रेसेस होते हैं, उनमें से आपने उस पेमेंट की जितनी उस पेमेंट के अंदर ड्रेस आता है वो आपने ले लेना है और इस ड्रेस को आपने छोड़ देना है, क्योंकि फॉल्ट को सेट करना उनका काम है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करने, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये काम सेट करके देना है। तो जिसी तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठाई, मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट किया, उनके पास ड्रेस छोड़ा। 1 वीक का टाइम उन्होंने बोला था और मैं ये 500 रुपीज़ देके किसी से भी सेट करवा सकती थी, लेकिन पैसों की बात नहीं होती, ज़ुबान की
की बात होती है। मैंने उन पर ट्रस्ट किया और मैंने अपना ड्रेस उनके पास छोड़ दिया। फिर 1 मंथ का टाइम गुजर गया। 1 मंथ में बार बार उनसे पूछती रही, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये ड्रेस सेट होने के लिए गया है। फिर 2 मंथ का टाइम गुजर गया। 2 मंथ के बाद जी मैं इस ड्रेस की वजह से इतनी ख़वार हुई और मैं लास्ट में वीडियो बनाने वहाँ जब दोबारा गई तो मैंने उनसे कहा कि ड्रेस रेडी है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये तो सेट होने के लिए गया हुआ है। मैंने कहा मुझे सेट करवाना ही नहीं है, आप मुझे दे दें जैसे भी है। तो उस टाइम ये ड्रेस उनकी शॉप से निकला और उन्होंने मुझे दिया फ़ौरन से, और तब भी मुझे पता चला कि ये ड्रेस अभी तक सेट होने के लिए गया ही नहीं था। तो जी इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग जब मेरे रेफरेंस से वहाँ पे जाएंगे तो आपके साथ ये होगा तो आप मुझे ब्लेम करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों की एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बोल दिया था कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ फुल कोऑपरेट करूँगी। तो मैं अभी भी आपको यही कहूँगी कि मेरी वजह से आप वहाँ पे जाना ना छोड़ें, आप जाएं, लेकिन इन सब चीज़ों की एहतियात करें। और उसके बाद अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मेरे साथ पूरी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है शेयर करें। किसी भी आप शॉप पे जाते हैं आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये चीज़, इन चीज़ों की केयर करनी है क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यही काम हो रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज का जो मेरा टॉपिक था वो अच्छा लगा होगा। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसलिए कि आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।